रूठो बेशक अपनों से, पर मनाने से मान जाओ, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं ना। गलती से गलती हो जाती है, गलती किसी ने न की हो उस इंसान को लाओ। अहमियत समझ लो अपनों की, बाद में समझे जब वो रिश्ते टूट जाएं या वो बिछड़ जाएं, फिर क्या फ़ायदा। सम्मान दो, सम्मान लो। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ मैं उचित तरीके से कर पाऊँ। सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। तू ही सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। संशय या शक कितना दुख देता है, सती जी की कथा से सहज ही समझ में आता है। अब 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। अब जब किसी को अधिकार मिलते हैं तो उनमें अहंकार, अभिमान, मद आ ही जाता है, और ऐसा ही दक्ष के साथ भी हुआ। उनके हृदय में भी अत्यंत अभिमान आ गया जैसे ही ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया। दक्ष ने सब मुनियों को बुलाया और एक बड़ा यज्ञ करवाया। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान टूट जाता है। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई कि पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा और बिना न्योते के जाना अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु मेरे साथ उनको वैर है, इसलिए उन्होंने तुमको भी बुला दिया है। एक बार ब्रह्मा की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही मिलेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा किया। भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली।
दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग ही दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उन्हें समझ में आ गया और अपने स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। सती जी को बड़ा क्रोध आया। उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। तब वे सारी सभा को डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा कही या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष से उत्पन्न है, इसलिए मैं योग अग्नि से अपना शरीर भस्म कर देती हूँ। ऐसा कहते ही उन्होंने अपना शरीर जला डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला। सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण फिर उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष सदा फल और पुष्पों से युक्त थे। वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें हो गईं। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पक्षु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम से रहते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतूहल से हिमाचल के घर पधारे। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या बहुत ही सुलक्षणी है। इसे योगी जटाधारी निष्काम हृदय अमंगल वेश वाला ऐसा पति मिलेगा। इसके हाथ की रेखाएं ऐसी ही पड़ी हुई हैं। नारद की वाणी सुनकर हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हो गई। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं वे मेरे अनुमान से सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही देखेंगे। जैसे सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सारे रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा कहता है क्या? गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र कहता है क्या? शिव जी सहज ही समर्थ हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। यदि तुम्हारी कन्या तप करे
तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, कल्याण ही होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं किसी अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में कोई पश्चाताप न हो। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।